बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में आज हम तारीख का मुताला करेंगे। हमारा आज का मौजू है तालीमी पेशरफ्त। हमारे आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे भारत के साबिक सदर जमहूरिया मोहतरम APJ अब्दुल कलाम के इस कॉल से। क्रिएटिविटी इज द की टू सक्सेस इन द फ्यूचर एंड प्राइमरी एजुकेशन is where teachers can bring creativity in children at that level. APJ अब्दुल कलाम के इस कॉल से इब्तिदाई तालीम की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पिछले सेशन में हमने इब्तिदाई तालीम और सानवी तालीम के फ़रोग़ में हुकूमत की जानिब से की गई तदाबीर का जायज़ा लिया। हमने मुदलियार कमीशन और कोठारी कमीशन का मुताला किया। आज के सेशन में हम आला तालीम, आज़ादी के बाद के दौर में तालीम, NCERT, कौमी तालीमी पॉलिसी और इग्नो से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। साथ ही साथ हम सैटेलाइट का इस्तेमाल तालीम के फ़रोग़ में भारत ने किस तरह किया, इसका भी जायज़ा लेंगे। इब्तिदाई तालीम और सानवी तालीम के बाद इस सेशन में हम आला तालीम पर गुफ्तगू करेंगे और आज़ादी के बाद के दौर में तालीमी निज़ाम का मुताला करेंगे। आला तालीम यानी हायर एजुकेशन। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद मरकज़ी हुकूमत ने सन 1948 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सदारत में जामियाती तालीमी कमीशन नामज़द किया। डॉक्टर राधाकृष्णन से तो आप वाकिफ हैं। 1949 से 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन सोवियत यूनियन में भारत के सफ़ीर थे। वहाँ से वापसी के बाद 1952 में उन्हें भारत के नायब सदर के तौर पर मुंतखब किया गया। उस वक्त आज़ाद भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 मई सन 1962 को डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के सदर मुंतखब हुए। तो हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद के दौर में तालीमी निज़ाम की। आज़ादी के बाद मरकज़ी हुकूमत ने सन 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सदारत में जामियाती तालीमी कमीशन नामज़द किया। कमीशन को माशी इमदाद, यूनिवर्सिटियों का दर्जा व मयार और मुआफ़क़त की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई। आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ादी के बाद मरकज़ी हुकूमत ने
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सदारत में जामियाती तालीमी कमीशन नामजद किया। कमीशन के दिगर मेंबरान में डॉक्टर जाकिर हुसैन, मेघनाथ साहा और लक्ष्मण स्वामी मुदलियार शामिल थे। तो जामियाती तालीमी कमीशन को यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी गई? कमीशन को माशी इमदाद, यूनिवर्सिटियों का दर्जा व मयार और मुआफ़क़त की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कमीशन का तरीक़ाकार क्या था, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जामियाती तालीमी कमीशन के काम करने का तरीका कुछ इस तरह था। कमीशन ने 5 साला तरीका इख्तियार किया। यूनिवर्सिटियों के लिए वजीफ़ा यानी ग्रांट मंजूर करके उसकी तकसीम का काम शुरू किया। कमीशन जामियाती तालीम की मनसूबाबंदी, निसाब में बाकायदगी, तालीम के तवस्सुत से कौमी ज़रूरियात को फ़ौक़ियत और आला तालीम के मुख्तलिफ मंसूबे तैयार करके उन पर अमल आवरी जैसे काम अंजाम देता है। कमीशन ने जामई तरक्की के लिए इंतज़ामिया का क़याम, ग्रेजुएशन के बाद तदरीस के लिए तरक्की याफ्ता तदरीसी मराकज़ और नई यूनिवर्सिटियों के क़याम में अहम किरदार अदा किया है। इल्म की अहमियत और अफादियत को वाज़ह करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, A life of joy and happiness is possible only on the basis of knowledge and science. खुशी और मसरत की ज़िंदगी इल्म और साइंस की बुनियाद पर ही मुमकिन है। इल्म की कदर के साथ साथ मौल्लिम और उस्ताद की इज़्ज़त और अहमियत से डॉक्टर राधाकृष्णन बखूबी वाकिफ़ थे। वो खुद एक फ़िलोसोफ़र और स्कॉलर होने के साथ साथ बेहतरीन मौल्लिम थे। उन्होंने कहा था, Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th September is observed as Teachers Day। और हम सब 5th सितंबर यानी डॉक्टर राधाकृष्णन की पैदाइश का दिन जो है वो यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे के तौर पर मनाते हैं। जामियाती तालीमी कमीशन ने डॉक्टर राधाकृष्णन की सदारत में जामई तरक्की के लिए इंतज़ामिया का क़याम, ग्रेजुएशन के बाद तदरीस के लिए तरक्की याफ्ता तदरीसी मराकज़ और नई यूनिवर्सिटियों के क़याम में अहम किरदार अदा किया है। 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन की आमद हुई। भारत में दूरदर्शन की आमद के बाद जामियाती तालीमी कमीशन की जानिब से कंट्री वाइड क्लासरूम नामी प्रोग्राम नश्र किया गया। आज आप आराम से घर बैठे मोबाइल पर, कंप्यूटर पर तालीमी वीडियोस की मदद से अपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर रहे हैं। अगर आप सोचें उस वक्त जब ये सारी चीज़ें नहीं थीं, इतने सारे टीवी चैनल्स नहीं थे, उस वक्त दूरदर्शन की बड़ी अहमियत थी और जामियाती तालीमी कमीशन ने तालीम को आम करने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और कंट्री वाइड क्लासरूम नामी प्रोग्राम नश्र किया गया। तो ये था जामियाती तालीमी कमीशन यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और अब हम बात करेंगे NCERT के मुतालिक।
NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यकम सितंबर सन 1961 के रोज दिल्ली में NCERT का क़याम अमल में आया। स्कूली तालीम, हमजहत तालीमी पॉलिसी और तालीमी मंसूबों पर अमलावरी से मुताल्लिक हुकूमत को मुआवनत इस अदारे के अहम मकासद हैं, यानी स्कूली तालीम, हमजहत तालीमी पॉलिसी और तालीमी मंसूबों पर अमलावरी से मुताल्लिक हुकूमत की मदद करना इस अदारे के अहम मकासद में शामिल हैं। NCERT को तालीमी तहकीक, तरक्की, तरबियत, तौसी, तालीमी प्रोग्राम, स्कूली निसाब और दरसी किताबों की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अदारे ने मरकज़ी बोर्ड बराए सानवी तालीम की मदद से स्कूली निसाब और दरसी किताबें तैयार करने में अहम किरदार अदा किया है। NCERT ने इब्तदाई और सानवी तालीम के हवाले से रियासतों को रहनुमाई फराहम की है। असातिज़ा के लिए रहनुमाई मौल्लिम, अमली बयाज, तदरीसी तरबियत, दर्स व तदरीस के वसाइल का फ़रोग़, कौमी सतह पर टैलेंट सर्च इम्तिहानात जैसे प्रोग्राम मुनक़िद किए। NCERT की तर्ज पर तमाम रियासतों में SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कायम की गई। हमारी अपनी रियासत महाराष्ट्र में भी MSCRT, जिसे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद कहा जाता है, कायम की गई। महाराष्ट्र में 1964 में MSCERT यानी महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पूना में कायम की गई। ये इदारा इब्तदाई तालीम का मेयार बढ़ाने, असातिज़ा के लिए दौराने मुलाज़मत तरबियत यानी इन सर्विस ट्रेनिंग, निसाब और कद्र पैमाई से मुताल्लिक तरबियत, 10वीं और 12वीं के बाद पेशा वाराना कोर्स के इंतखाब में तलबा की रहनुमाई जैसी तालीमी जिम्मेदारियां अदा करता है। ये है MSCERT, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद। इस इदारे को विद्या प्राधिकरण भी कहा जाता है। इस इदारे की जानिब से माहनामा जीवन शिक्षण शाये किया जाता है। क्या आप जानते हैं 1965 में महाराष्ट्र में फ़नून की तालीम की मंसूबाबंदी और फ़नून के इदारों के ज़रिए अमलावरी के लिए फ़नून डायरेक्टरेट कायम किया गया। स्कूली सतह पर लिए जाने वाले ड्राइंग ग्रेड इम्तिहान के इनेकाद की जिम्मेदारी इस महकमे को सौंपी गई। क्या आप जानते हैं जिन दरसी किताबों से आप इस्तिफादा करते हैं उन दरसी किताबों को कौन तैयार करता है? बाल भारती स्कूली तलबा के लिए दरसी किताबें तैयार करने का काम करती है। महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल
यानी इदारा बाल भारती का क़याम 27 जनवरी 1967 को पूना में अमल में आया। बाल भारती स्कूली तलबा के लिए दरसी किताबें तैयार करने का काम करती है। ये दरसी किताबें मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती और तेलुगु इन 8 ज़बानों में तैयार की जाती हैं। दरसी किताबों के अलावा ये इदारा तलबा के लिए माहनामा किशोर शाये करता है। और अब हम बात करेंगे कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 की। कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 इस पॉलिसी के मुताबिक समाज की बदलती ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इब्तिदाई, सानवी और आला सानवी तालीम में बुनियादी नौइयत की तब्दीलियां की गईं। इस पॉलिसी में तमाम रियासतों के लिए यकसा अक़ल तरीन कौमी निसाब तजवीज़ किया गया, जिसके तहत मुल्क के तमाम तलबा को तालीम के यकसा मौक़े की फराहमी मुतवक्के है। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में सकाफ़ती जोग्राफियाई तनव्वुर पाया जाता है, लिहाजा हर रियासत की सकाफ़ती जोग्राफियाई और तारीख़ी ज़रूरियात के मुताबिक लचक की गुंजाइश रखी गई है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 की मौसर अमलावरी के लिए कौमी सतह पर तैयार किए गए सरगर्मी मरकूज़ प्रोग्राम पर मबनी इब्तिदाई तालीम का निसाब 1988 तैयार किया गया। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के तहत यहाँ आप तलबा को मुख्तलिफ तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ देख सकते हैं। क्या आप सलाहियतों पर मबनी इब्तिदाई तालीम का निसाब 1995 के मुतालिक जानते हैं? सलाहियतों पर मबनी इब्तिदाई तालीम का निसाब 1995 के मुतालिक मुख्तसर मालूमात हासिल कर लेते हैं। इब्तिदाई तालीम का निसाब 1988 के अमल पजीर होते ही कौमी सतह पर अक़ल तरीन आमोज़शी सलाहियत के तयन के लिए डॉक्टर R.H. दवे की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई। दवे कमेटी ने ज़बान, रियाजी और माहौलियाती मुताला मज़ामीन के लिए 5वीं जमात तक अक़ल तरीन आमोज़शी सलाहियतों की जदूलें तैयार की, जिनमें ये बताया गया था कि एक ही जमात में किस तरतीब के साथ सलाहियतों को फ़रोग़ देना चाहिए। तो ये है सलाहियतों पर मबनी इब्तिदाई तालीम का निसाब 1995। और अब हम देखेंगे भारत में तालीम के फ़रोग़ में सैटेलाइट का इस्तेमाल। 1975 में भारत को तालीमी ज़रूरियात की तकमील के लिए सैटेलाइट के इस्तेमाल में कामयाबी हासिल हुई। सैटेलाइट क्या है और किस तरह काम करता है, ये आप पंजम जमात में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि सैटेलाइट का इस्तेमाल भारत में तालीम के फ़रोग़ में और तालीमी ज़रूरियात की तकमील में किस तरह किया गया। इसरो, यकीनन आपने नाम सुना होगा। इसरो यानी
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के चेयरमैन थे विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट, जिसका नाम था आर्यभट्टा, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया। 1975 में भारत को तालीमी ज़रूरियात की तकमील के लिए सैटेलाइट के इस्तेमाल में कामयाबी हासिल हुई। इसरो के साइंसदान एकनाथ वसंत चिटनिस ने इस काम में निहायत अहम किरदार अदा किया। तालीमी ज़रूरियात के मद्देनज़र साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट नामी तजुर्बा अहमदाबाद में वाक़े स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की रहनुमाई में किया गया। सैटेलाइट के ज़रिए तालीमी निज़ाम का तसव्वुर यहीं से आगे बढ़ा। इस प्रोग्राम में भारत को अमेरिका की मदद हासिल थी। यहीं से देही इलाकों में मयारी तालीम का इंतज़ाम करना मुमकिन हो पाया। स्क्रीन पर आप तस्वीर में एक्चुअल फोटोग्राफ देख सकते हैं, जिसमें सैटेलाइट के ज़रिए तालीमी निज़ाम मुआहदे पर अमेरिका और भारत के दरमियान मुआहदा हुआ। आप देख रहे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑन योर लेफ्ट, who was the chairman of ISRO, and Dr. Thomas, NASA administrator. NASA means National Aeronautics Space Administration. They both are signing an agreement to cooperate in an unprecedented experiment. एक बेमिसाल एक्सपेरिमेंट के मुआहदे पर आप इन दोनों को दस्तखत करते हुए देख सकते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? Using a space satellite to bring instructional television programs to some 5,000 Indian villages, 1969. भारतीय टेलीविज़न की तारीख में संग मील की हैसियत रखने वाले सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट साइट नामी तजुर्बे के तहत कई कम्युनिटी टेलीविज़न सेट्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम के तहत देही इलाकों में तालीमी प्रोग्राम शुरू करने के लिए भारतीय हुकूमत ने अमेरिकी सैटेलाइट ATS-6 का इस्तेमाल किया। This experiment ran for 1 year from 1st August 1975 to 31st July 1976, covering more than 2,400 villages in 20 districts of 6 Indian states and territories, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान शामिल थे। तो हमने देखा कि 1975 में भारत को तालीमी ज़रूरियात की तकमील के लिए सैटेलाइट के इस्तेमाल में कामयाबी हासिल हुई। और यादगार के तौर पर इंडियन डाक ने 1975 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट के नाम से ये डाक टिकट भी जारी किया। और अब हम बात करेंगे GSAT-3 सैटेलाइट, जिसे
एजुसेट सैटेलाइट भी कहा जाता है, जिसकी तस्वीर आपकी दरसी किताब में दी हुई है सफ़ा नंबर 26 पर। अभी हमने देखा कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट में भारत को अमेरिका की मदद हासिल थी। इस प्रोग्राम में भारत ने अमेरिकी सैटेलाइट ATS-6 की मदद ली। एडुसेट 20 सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया। GSAT-3, also known as EduSat, was a communication satellite which was launched on 20th September 2004 by the Indian Space Research Organization, इसरो के ज़रिए ये 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया। क्या ख़ास बात थी इसकी? EduSat is the first Indian satellite built exclusively to serve the educational sector। तो ये ख़ास तौर पर एजुकेशन के शोबे के लिए तैयार किया गया था। आप देख सकते हैं ये है एजुसेट और किस तरह इसके ज़रिए तालीम के फ़रोग़ में मदद मिली। So EduSat, India's first exclusive educational satellite। एडुसेट से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। ये तो आप जान ही चुके हैं कि एडुसेट इंडियाज़ फर्स्ट एक्सक्लूसिव एजुकेशनल सैटेलाइट है। GSAT-3, जिसे एडुसेट के नाम से भी जाना जाता है, is meant for distant classroom education, फासलाती तालीम के लिए इंतहाई कारआमद एजुसेट, from school level to higher education. This was the first dedicated educational satellite that provide the country with satellite-based two-way communication to classroom for delivering educational materials। इससे पहले हमने देखा 1975 में जब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें टेलीविज़न पर तालीमी प्रोग्राम नश्र किए जाते थे जिसे तुलबा देखते थे, मगर वो उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे। ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं था, मगर एजुसेट की मदद से टू वे कम्युनिकेशन टू क्लासरूम मुमकिन हो पाया। इसकी बेहतरीन मिसाल हम आपके सामने अभी पेश करते हैं। सैटेलाइट के ज़रिए तालीमी प्रोग्राम में टू वे कम्युनिकेशन की बेहतरीन मिसाल है बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर। वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से जो तालीमी प्रोग्राम नशर किए जाते हैं उनमें टू वे कम्युनिकेशन की पूरी गुंजाइश है। दादर स्टूडियो से ये प्रोग्राम नशर किए जाते हैं और मुख्तलिफ स्कूलों में स्टूडेंट्स उनसे फैज़याब होते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यहाँ एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर कोई बात समझ में ना आए तो फौरी तौर पर सवालात पूछ सकते हैं और स्टूडियो में मौजूद उस्ताद उनके इन सवालात के जवाबात देते हैं। तो ये है टू वे कम्युनिकेशन। भारत में तालीम के फ़रोग़ में सैटेलाइट के इस्तेमाल का ये सफ़र हमने अभी देखा। फ्रॉम ATS-6 टू GSAT-3 यानी EduSat, India's first exclusive educational satellite। देही इलाकों में मयारी तालीम के इंतज़ाम के लिए
ٹیلی ویژن سیٹس کی تقسیم سے لے کر موجودہ دور میں فاصلاتی تعلیمی نظام میں ٹو وے کمیونیکیشن آج ممکن ہے۔ سیشن کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اگنو یعنی اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کی۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی ملک میں ہر خاص و عام کے گھر تک علم کے دریا کی رسائی کے لیے اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اگنو دا پیپلز یونیورسٹی یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ نے 1970 کو عالمی تعلیمی سال ظاہر کیا تھا۔ اسی سال اس موضوع پر بھارت کے محکمے برائے تعلیم و سماجی انصاف، انفارمیشن و براڈ کاسٹنگ، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور یونیسکو کے اشتراک سے نئی دہلی میں ایک مذاکرے کا انعقاد کیا گیا۔ اسی مذاکرے کے بعد اوپن یونیورسٹی قائم کرنے کا تصور سامنے آیا۔ 1974 میں حکومت نے پی پارتھ سارتھی کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کی تجاویز اور سفارشات کے مطابق 20 ستمبر 1985 کو اوپن یونیورسٹی نے ایک شکل حاصل کی۔ اس یونیورسٹی کو وزیر اعظم اندرا گاندھی سے منسوب کیا گیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے، تو جو لوگ رسمی طور پر کالج کی تعلیم حاصل نہیں کر پائے انہیں اس اوپن یونیورسٹی میں تعلیمی اہلیت، عمر اور دیگر شرائط پر مراعات دی گئیں، سہولتیں دی گئیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں 93 ایئر اولڈ شیو سبرامنین کو، جنہوں نے 17 فروری سن 2020 کو اگنو سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ شیو سبرامنین گھریلو حالات کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پائے تھے، مگر اگنو نے انہیں دوبارہ تعلیمی سلسلے کو جاری کرنے کا موقع فراہم کیا، لہذا انہوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کانوکیشن سیریمنی کی ہے جو 17 فروری 2020 کو منعقد کی گئی تھی، اور شیو سبرامنیم واز دا اولڈسٹ اسٹوڈنٹ۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے 1990 میں آکاشوانی اور دوردرشن کے توسط سے سمعی اور بصری طریقے سے فاصلاتی تعلیم کا پروگرام شروع کیا۔ یونیورسٹی کی مختلف شاخوں میں 1000 سے زیادہ کورسز چلائے جاتے ہیں۔ اس یونیورسٹی نے ملک بھر میں 58 تربیتی مراکز اور 41 علاقائی مراکز کے ذریعے تعلیم کا انتظام کیا۔ تعلیمی پیش رفت، اس سبق میں ہم نے اب تک بھارتی تعلیمی نظام کے اہم مراحل اور منصوبوں کا مختصراً جائزہ لیا، جس میں ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم پر ہم نے گفتگو کی۔
انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم بھارت کے چند نمایاں شعبوں میں تحقیقی اداروں کا جائزہ پیش کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔